नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जैसा आप लोग बहुत टाइम से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि सर NSEC का एनालिसिस बताइए, तो दोस्तों आज हम लोग NSEC के बारे में बात करेंगे कि ये NSEC होता क्या है। उसके बाद लास्ट 4 इयर्स 2019, 2018, 2017, 2016 इसके पेपर को एनालाइज करेंगे कि भैया हमारे जो केमिस्ट्री के 3 पोर्शंस होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किस में से कैसे सवाल आए हैं, कितने सवाल आए हैं, और सर जी हम अपना कौन सा पोर्शन ज़्यादा अच्छे से काम करें, किस पोर्शन पे थोड़ा बाद में ध्यान दे सकते हैं, क्या उनकी प्रायोरिटी को रखना है, किस अप्रोच से आगे बढ़ना है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर बातचीत करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैंने इस एनालिसिस में आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कुछ इंक्लूड किए हैं। तो इस पूरी वीडियो में आपको कुल मिला के 15 सवाल मिलने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा उन सवालों का जवाब मुझे नीचे बताए, उनका सॉल्यूशन मुझे दे। जवाब हिंट मैं आपको दूंगा, लेकिन आप लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। जब भी सवाल आपके सामने आए वीडियो को पॉज करिए, सवाल को बनाइए और फिर नीचे अपना आंसर को कमेंट में जरूर डालिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं NSEC के बारे में बातचीत। तो नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री, अगर हम इसकी बात करें कि भैया ये एग्जाम कराता कौन है, तो भैया बड़े बड़े बाबा लोगों की एक बॉडी बनी हुई है विच इज कॉल्ड एज IAPT, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। तो वो जो बॉडी है, दैट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट दिस एग्जाम। द नेम ऑफ द एग्जाम इज NSEC। सो लेट अस स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ NSEC 2019। तो यह कुछ बातों को बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे NSEC 2019 की, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, तो समझिएगा कि केमिस्ट्री में जब पेपर के हम देखते हैं तो देयर आर टोटल 80 क्वेश्चंस। तो हमारे पास भाई 80 सवाल आने वाले हैं और जो सिलेबस होता है वो क्लास 11th का भी होता है, क्लास 12th का भी होता है। दोनों को मिला के ही बच्चों को परेशान किया जाता है। तो 11th और 12th दोनों का देंगे, पूरा मिला के देंगे, अच्छे तरीके से देंगे, तभी तो बच्चा परेशान होगा। अच्छा, मार्किंग स्कीम क्या रहती है दोस्तों, तो हर एक सही सवाल करने पे आपको मिलेंगे +3 नंबर। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स होता है दैट इज 240। हर एक गलत सवाल करने पे आपको मिलेंगे -1। मतलब जो आप लोवेस्ट मार्क्स इस पेपर में लेके आ सकते हैं वो लेके आ सकते हैं -80। तो उससे ज़्यादा नेगेटिव कुछ नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो -80 इज द लोवेस्ट पार्ट एंड +240 इज द मैक्सिमम पार्ट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें 11th क्लास 12th क्लास दोनों का ही सिलेबस हमारे सामने आने वाला है। तो जब दोनों का सिलेबस आएगा देखिए, तो इन केस ऑफ NSEC 2019 पेपर काफ़ी बैलेंस था। क्लास 11th और क्लास 12th से लगभग इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 सवाल आए थे। मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पे कुछ भी नहीं है। क्लास 11th इज मेनली अ फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो अगर किसी पेपर में क्लास 11th डोमिनेट करेगा तो दिमाग में एक हिंट आना चाहिए कि वहाँ फिजिकल केमिस्ट्री डोमिनेट करेगा। और क्लास 12th में ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक भर के है। 11th में भी थोड़ी सी इनऑर्गेनिक है, जिसको बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। और क्लास 12th में तो ऑर्गेनिक पूरा पार्ट 2 ऑर्गेनिक है और पार्ट 1 में स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर छोड़ के वो बड़े चैप्टर्स हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो दैट इज इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो क्लास 12th डोमिनेट करेगा तो ऑर्गेनिक डोमिनेट करेगा, क्लास 11 डोमिनेट करेगा तो फिजिकल केमिस्ट्री डोमिनेट करेगा, और इनऑर्गेनिक जो है दोनों में लगभग ठीक ठाक सी आती है। तो एक बार चीज़ों को समझते हो, तो यहाँ पे 11th और 12th दोनों बराबर है। इसका मतलब लगभग तीनों सेक्शंस कहीं ना कहीं ठीक ठाक सा, आसपास सा एक वेटेज रख रहे होंगे। देखते हैं चीज़ों को। तो भैया आसान सवाल थे 26, मीडियम सवाल 40 और डिफिकल्ट सवाल थे 14 सवाल। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस 80 सवाल में से अगर आप 40+ क्वेश्चंस कर लेंगे बिल्कुल सही, तो ऑब्वियस सी बात है आपका सेकंड स्टेज में जाने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। और अगर आप ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करते गए तो हो सकता है कि आप हमारे देश को रिप्रेजेंट करें साइंस ओलंपियाड्स, केमिस्ट्री ओलंपियाड में जाके और कुछ झंडा लेके फहराएं कि हमने कुछ
बम फोड़ा है, हमने कुछ अच्छा काम किया है और कुछ चीज़ें मज़ेदार होंगी। अच्छा, अब आइए चैप्टर वाइज डिटेल्ड एनालिसिस चेक करते हैं इसका NSEC का। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक की बात कर लें अगर, कि इनऑर्गेनिक में कहाँ कहाँ से सवाल आए हैं। अरे भाई साहब, ये तो गजब हो गया, ये तो गजब हो गया। केमिकल बॉन्डिंग से देखने को मिल रहे हैं अपने को 6 सवाल, देखा आप लोगों को। तो केमिकल बॉन्डिंग से 6 सवाल देखने को मिल रहे हैं। पी ब्लॉक से 2 है, एस ब्लॉक से 2 है, पीरियोडिक टेबल से भी 2 सवाल। मैं वो पोर्शन हाईलाइट कर रहा हूं जो बच्चों को जनरली आसान लगते हैं, उसको लगता है कि बच्चा आगे बढ़े और छक्का मार दे उस बॉल पे। तो केमिकल बॉन्डिंग बच्चों को आसान लगती है, पीरियोडिक टेबल बच्चों को आसान लगता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट क्लास 12 से देखें अगर हम लोग, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 6 सवाल हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहीं ना कहीं आसान सा चैप्टर होता है, कोई खास दिक्कत आती नहीं है उसमें, मतलब उसको आप एवरेज मान लीजिए। फिर भी मेटलर्जी इज अ इजी पोर्शन। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब सॉल्ट की बात हो रही है, सॉल्ट बच्चे याद करना पसंद नहीं करते हैं, तो अगर फिर भी हम बात करें तो 6, 2, 8, 1, 9 जो सवाल मैंने हाईलाइट किए हैं, तो 9 से 10 सवाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप लोग काफी आराम तरीके से बन सकते थे। टोटल हमारे पास 22 सवाल थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। सो आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस 22 सवाल जो थे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थे। देखिए, ये वो पार्ट है जो आपका टाइम बचाएगा। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, सर 80 में से 22 सवाल ही तो हैं सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बाकी 58 तो फिजिकल और ऑर्गेनिक से हैं। दोस्तों 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 दोस्तों, ये वो पार्ट है जो कोई याद नहीं करना चाहता, और आप अगर इसको याद कर लेंगे तो ऑब्वियसली ये 22 सवालों की लीड सबको पीछे छोड़ देगी और आप सूं करते हुए एकदम तेजी से आगे निकल जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनालाइज करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल मिला के हमारे पास 27 सवाल देखने को मिलते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, हाइड्रोकार्बन इज अ इजी चैप्टर, GOC इज अगेन अ इजी पार्ट, एरोमेटिक कंपाउंड इज अ इजी पार्ट, POC इज अ इजी पार्ट, पॉलीमर से 1 सवाल देखने को मिलता है अपने को 3 मार्क्स से। ये मार्क्स का कॉलम है, दिस इज द कॉलम ऑफ मार्क्स, दिस इज द कॉलम ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो 1 सवाल अपने को पॉलीमर से देखने को मिलता है। IUPAC से भी अपने को 2 सवाल देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेपर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जनरली अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैं इस तरह से चैप्टर वाइज डिविजन्स करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि सवालों में हर तरह के जो कंसेप्ट हैं वो जुड़ रहे होते हैं। तो इन टोटल अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अपने को 27 सवाल देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, 27 सवाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, 22 सवाल 27 ऑर्गेनिक से, 22 आपको इनऑर्गेनिक से। फिजिकल से भाई जी 31 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखना पड़ेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में तो हाथ बैठाना पड़ेगा। क्लास 11th की फिजिकल केमिस्ट्री से 21 सवाल है और क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री से आपके पास 10 सवाल है। अच्छा, क्लास 11th की फिजिकल केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो किन किन चैप्टर्स को बच्चे आसान समझते हैं, तो मोल के 4 सवाल पूरे आपके, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री के 5 सवाल पूरे के पूरे आपके। इक्विवेलेंट कंसेप्ट का जो सवाल आता है बहुत ही इजी, सिंपल टाइट्रेशन के ऊपर सवाल आता है तो वो भी आपका हो जाएगा। गैसियस का 1 सवाल आता है वो भी आपका हो जाएगा। केमिकल के 2 सवाल आते हैं इक्विलिब्रियम के, वो भी आपके हो सकते हैं। ली चाइटलियर्स प्रिंसिपल और सिंपल न्यूमेरिकल आता है। आयोनिक में दिक्कत हो सकती है, थर्मो में दिक्कत हो सकती है, लेकिन थर्मो और आयोनिक की वेटेज भी अच्छी खासी है। जैसा कि अगर हम अभी एनालाइज करके देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा वेटेज है वो कहाँ कहाँ है। केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी अच्छा वेटेज है और दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी वो पार्ट है जहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लॉजिकल रीजनिंग लगती है भाई। ऐसा नहीं कि रट लिया नहीं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ो, दिमाग खुल के हाथ में आ जाएगा। तो भैया ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे हम अभी एनालाइज करेंगे, हम देखेंगे ट्रेंड को। मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी निगाहों को आप मोल्स के ऊपर, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर ज़रूर लगा के रखिएगा कि मोल से कितने सवाल आ रहे हैं, थर्मो से कितने सवाल आ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से कितने सवाल आ रहे हैं। उनकी निगाहों को उनके ऊपर लगा के रखिएगा ताकि आप वेटेज समझ पाएँ कि किन किन चैप्टर्स को पहले करना है, किस ऑर्डर में करना है, क्या प्रायोरिटी करनी है, क्या आपका प्लान रहेगा, कैसे आप NSE को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा 2019 का एनालिसिस हो गया। तो 2019 के 19 के एनालिसिस के बाद अब मैं आप लोगों के साथ कुछ सवाल देख लेते हैं कि कैसे सवाल आते हैं। तो ये रहा पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे। मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज करें, सवाल को सॉल्व करें और
मुझे बताएं कि आप इसका क्या एक्सप्लेनेशन देंगे या क्या आंसर देंगे। एक काम करते हैं, मैं इनके आंसर्स भी आप लोगों के लिए मिटा देता हूं, मैं इसका आंसर्स नहीं बताऊंगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राई करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या लगता है आपको इसका क्या जवाब आने वाला है, और फिर हम देखेंगे कि कितने बच्चे सही करते हैं, कितने बच्चे गलत करते हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा इसको कोशिश करे, सोचे कि कैसा सवाल था, क्या इसका जवाब होना चाहिए। ठीक है, ये रहा दूसरा सवाल। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। देखिए थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही सिंपल सवाल है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सब चीजें सिखाई जा चुकी हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में कैसे डील करना है, कैसे रिएक्शंस को लिखते हैं, कैसे डेल्टा एच को जोड़ते हैं, घटाते हैं, ये सवाल थर्मोकेमिस्ट्री से आप लोगों के लिए है। अगला सवाल अगर मैं देखूं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। जब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे और सॉल्युबिलिटी को निकालेंगे तो आपका जो सॉल्युबिलिटी आएगा वो किसमें आएगा, मोल्स पर लीटर में आएगा। मोल्स पर लीटर के बाद आप उसे कन्वर्ट करेंगे ग्राम पर लीटर में, और यहाँ पे 1 mg के लिए पूछा है तो ग्राम पर लीटर से मिलीग्राम पर लीटर में आइएगा और उसको फिर लीटर पर मिलीग्राम में चेंज कर दीजिएगा, तो आपका जवाब आ जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। मैं सारे आंसर्स को मतलब कुछ दिन बाद, मतलब अराउंड आफ्टर 24 आवर्स और 48 आवर्स जब आप लोग पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे, आई विल पिन माई कमेंट जिसमें सारे आंसर्स मार्क किए हुए होंगे, ताकि आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर लें। और अंत में बताऊंगा कि आप मुझसे कैसे जुड़ सकते हैं, ताकि आप इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, कोई डिस्कशन चाहते हैं, तो वी विल डिस्कस ओवर दैट पार्ट। तो 3 सवाल हमारे सामने हैं। चौथा सवाल, भाई साहब सिंपल सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है कि जब BF3 लिथियम हाइड्राइड से रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस निकलती है। बच्चों को रटवा दिया जाता है कि भैया ये गैस निकलती है। बहुत ही आसान सा सिंपल सा सवाल है। और 5वां सवाल ये रहा, स्टीरियो आइसोमर्स को कैलकुलेट करना है। स्टीरियो आइसोमर्स के लिए पहले आप स्टीरियो सेंटर्स निकालिए, कहाँ पे स्टीरियो आइसोमर शो होगा, और उसके हिसाब से बहुत ही सिंपल तरीका होता है 2 raised to power n। 2 raised to power n का अगर आप यूज करेंगे, आई होप आप लोग अपने जवाब तक जरूर पहुंच जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। सो दिस वाज दी, ये पहले 5 सवाल रहे। अच्छा, अब आ रहा है 2017 का एनालिसिस। बट 2017 के एनालिसिस से पहले मैं आप लोगों के साथ 2018 का एनालिसिस शेयर कर देता हूं। 2018 के अगर मैं एनालिसिस की बात करूं, मैंने उसको नोट कर लिया है फिलहाल, उसको मैंने स्लाइड की फॉर्म में नहीं बनाया आप लोगों के लिए। तो अगर मैं बात करूं 2018 में फिजिकल केमिस्ट्री से हमारे पास 33 क्वेश्चंस थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारे पास 27 क्वेश्चंस थे, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारे पास 20 सवाल थे। तो ये हमारे पास ट्रेंड दिखा गया। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस किस चैप्टर से कितने सवाल आए थे। काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स से 2 सवाल थे। गैसियस स्टेट से अपने पास 2 सवाल थे। थर्मोडायनेमिक्स, देखिए मैंने आपको कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स पे अपनी नजर गड़ा के रखिएगा दोस्तों, तो 6 सवाल थर्मोडायनेमिक्स से। इक्विलिब्रियम, केमिकल और आयोनिक दोनों को मिला के 5 सवाल थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने कहा था ध्यान रखिएगा, 4 सवाल। मोल कंसेप्ट पे 8 सवाल, और इन जनरल आपके पास 6 सवाल और थे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से थे, बेसिक केमिस्ट्री के ऊपर थे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर थे। तो वो जनरल मैंने 6 सवाल आपके सामने बता दिए। तो मैंने आपको बार बार बताया कि अपनी आंखों को, अपनी निगाहों को थर्मोडायनेमिक्स पे और मोल कंसेप्ट पे, फिजिकल केमिस्ट्री के मामले में एटॉमिक स्ट्रक्चर पे गड़ा के रखिए, क्योंकि ये वो पार्ट है जहां मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ हर बच्चा फ्रंट फुट पे आए और छक्का मारे भाई, आगे बढ़ के खेलना है, डरने की क्या बात है इसमें। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 27 सवाल थे। इसकी मैंने कोई पार्टीशन नहीं की, क्योंकि यहाँ पे हर सवाल में हर तरह के कंसेप्ट अपने को मिक्स देखे जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां आप इंतजार कर रहे हैं कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताओ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल को मिला के हमारे पास 7 सवाल थे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमारे पास 3 सवाल थे। सॉल्ट से हमारे पास 1 सवाल है। ब्लॉक केमिस्ट्री, ब्लॉक केमिस्ट्री मतलब P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, वहां से हमारे पास 8 सवाल हैं। और मेटलर्जी से हमारे पास 1 सवाल है। तो अगेन दिस इज आवर फेवरेट पार्ट, दिस इज अ लॉजिकल थिंकिंग पार्ट। ब्लॉक केमिस्ट्री हमें याद करनी पड़ेगी,
सॉल्ट हमें याद करना पड़ेगा, मेटलर्जी रट्टा मारना पड़ेगा। तो ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। इन 2018 ऑल्सो वी कैन सी कि फिजिकल केमिस्ट्री की वेटेज सबसे ज्यादा है, फिर आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और फिर आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सेम हैपेंड इन द 2019 ऑल्सो, सबसे ज्यादा वेटेज फिजिकल केमिस्ट्री की थी, फिर ऑर्गेनिक की, फिर इनऑर्गेनिक की। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप इनऑर्गेनिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया इनऑर्गेनिक पढ़े बिना ही हमारा काम हो जाएगा, हम तो फोड़ के निकल जाएंगे, तो आप फूट सकते हैं, आप फूट जाएंगे भाई, पर एग्जाम नहीं फोड़ पाएंगे। बातों को समझिए, आपको हर एस्पेक्ट को, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबको लेके चलना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम में चीजों को लेकर निकल पाएंगे। चलिए 2017 का पेपर देखते हैं। तो इन केस ऑफ 2017 देखते हैं अगर, तो देखिए क्लास 11 से 35 सवाल दिख रहे हैं, क्लास 12 से 45 सवाल दिख रहे हैं, टोटल 80 सवाल हैं हमारे पास। इजी के नाम पे 19 सवाल हैं, मीडियम के नाम पे 61 क्वेश्चंस हैं, हार्ड के नाम पे 2017 का पेपर इतना कुछ माना नहीं जाता है। मैं आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट सोचते थे मेरे कि सर NSEC जो है वो एडवांस के लेवल का है या उससे भी ऊपर का है। मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस जो मैंने यहां करवाए हैं उनको करने के बाद आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या लगता है आपको, क्या NSEC सच में एडवांस के लेवल का है, क्या ये मेंस के लेवल का है, क्या ये उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आता है। तो आपकी क्या थिंकिंग है, आपकी सोच क्या है, मैं जरूर जानना चाहूंगा। देखते हैं एक बार। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनालिसिस। ऑर्गेनिक में 27 सवाल हैं 2017 में। तो 2017 में ऑर्गेनिक के ऊपर 27 क्वेश्चंस हैं। देख सकते हैं आप लोग कहां से किस तरीके से आए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बच्चे इसमें पसंद करते हैं चीज़ों को, टॉपिक्स को पढ़ना, वो टॉपिक होता है GOC, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये वो पार्ट है जो हर एक बच्चा फटाफट कर सकता है। इसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। मतलब अगर आप 1 से 2 दिन बैठेंगे तो जिन टॉपिक्स के ऊपर मैंने टिक लगाया है वो टॉपिक्स आपके खत्म हो जाएंगे। मतलब जिन टॉपिक्स पे टिक लगाया है, इसको एडवांस लेवल का पढ़ने के लिए मैक्स टू मैक्स 1 वीक का टाइम चाहिए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स। मतलब थोड़ा सा टॉटोमेरिज्म आपको पढ़ना है, अगर एसिड बेस्ड रिएक्शंस में, मतलब टॉटोमेरिज्म की बात करूं, ओनली फॉर टॉटोमेरिज्म। और अगर बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बायोमोलिक्यूल पॉलीमर्स, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, तो अगर ये वाला पार्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, मतलब आराम से एडवांस लेवल तक की चीज़ों को फोड़ सकते हैं और कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए फिर से अगेन वी कैन सी कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री का डंका तो अपना अलग ही बज रहा है। 35 सवाल हैं हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री से। वापस हाईलाइट करना चाहूँगा, मोल कंसेप्ट से 6 सवाल, आयोनिक से 4 हैं, केमिकल से 2 हैं, तो टोटल इक्विलिब्रियम से 6 सवाल। एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमें यहाँ पे 2 ही सवाल देखने को मिले इस बार। गैसियस स्टेट से 6 सवाल देखने को मिल रहे हैं। मतलब थर्मोडायनेमिक्स मोल कंसेप्ट तो फिक्स है कि इसके इतने सवाल तो आने ही आने हैं चीज़ों को देखिए। थर्मोडायनेमिक्स हम देखें यहाँ पे, तो 1 सवाल ये रहा, 2 सवाल ये रहे और 2 सवाल, मतलब 5 सवाल थर्मोडायनेमिक्स से हैं। 5 सवाल थर्मोडायनेमिक्स से। तो बातों को समझिए कि कितने सवाल कहाँ से आए। तो टोटल 35 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। हमारा फेवरेट जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारे पास कुल मिला के 18 सवाल हैं। अगर हम बात करें ओनली फॉर द बॉन्डिंग पार्ट, तो 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल बॉन्डिंग से हमारे पास, मेटलर्जी पे 2 सवाल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 5 सवाल, अदर्स मतलब पीरियोडिक टेबल के सवाल थे, कुछ और सवाल थे, यहाँ पे 1 सवाल है नॉर्मली, मतलब अदर्स मतलब मिक्स होकर आए हुए हैं सवाल। तो देयर आर टोटल 18 क्वेश्चंस फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको इन पेपर्स में शायद अपने इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाले टॉपिक मिल चुके हैं। मैं चाहता हूं कि उन पे काम पे लग जाइए, उसको देखिए और लग जाइए उनके पीछे। अच्छा, ये रहे अगले 5 सवाल आप लोगों के लिए। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अगेन आई वांट यू गाइस टू कमेंट द आंसर। SN1 में आपको कुछ नहीं करना होता, आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, 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 और हर जगह ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपको ये बताना है कि कौन सा कार्बोकैटायन कितना स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन, SN1 मैकेनिज्म की रेट उतनी ही ज़्यादा होती है। ये सब चीज़ आप लोगों को पता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम गैसियस स्टेट। आप इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोल्स लगाइएगा, शायद आप सॉल्व कर पाएँ। सॉल्व करिए, जवाब कमेंट करिए, बिल्कुल मैं देखूंगा, आपके जवाब आपको मिलेंगे।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आसान सवाल भाई, बहुत ही आसान सवाल। मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज करें और सोचें, क्योंकि मैं आपको हिंट देने वाला हूं। हिंट बहुत ही सिंपल सा है। हिंट है H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर -14 डिग्री एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपके पास इक्वेशन लिख दी मैंने। ग्राफ सोचिए किस तरीके का ग्राफ होगा, क्या आप सोचते हैं, क्या आपको लगता है, और ज़रूर मुझे बताइएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल सा सवाल मोल कंसेप्ट का दिखाने के लिए आप लोगों की मोल कंसेप्ट का कितना आसान सवाल आ सकता है। एंड दिस इज अगेन क्वेश्चन नंबर 10। भैया ऐसा सवाल ना आपकी एनसीईआरटी में है, ऐसा सवाल आपकी एनसीईआरटी में है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान सा सवाल, अगेन फ्रॉम द मोल कंसेप्ट। चलिए 2016 का अगर हम पेपर एनालाइज करें तो कहीं ना कहीं क्लास 12th का डंका बहुत ही भारी था, बहुत ही ज़्यादा वेटेज था, बहुत ही हाई प्रेफरेंस थी उसके पास। तो क्लास 12th 59 क्वेश्चंस, क्लास 11th ओनली 21 क्वेश्चंस। अच्छा, और देखते हैं इसमें चीज़ों को। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास कितने सवाल थे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 26 क्वेश्चंस थे। अगेन आवर फेवरेट टॉपिक्स बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, जीओसी हो गया, ORA मीन्स ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स, ठीक है। देन ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री, POC हो गया, POC2 हो गया, दैट इज प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियोआइसोमेरिज्म हो गया। तो ये वो पार्ट है जो हर बच्चा जल्दी से जल्दी कर सकता है। मतलब अगर आप पूरी ऑर्गेनिक, जैसे बच्चों को ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, तो अगर आप पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस पोर्शन को मैं टिक कर रहा हूँ अगर आप उसको सिलेक्टिव तरीके से भी अगर पढ़ेंगे ना, तो मतलब मज़ा आ जाएगा, आप फोड़ के निकल जाएंगे भाई। फोड़ू बच्चे बन जाओगे तुम लोग, खतरनाक फोड़ू, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं। फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री गाइस वी आर हैविंग 28 क्वेश्चन। सो दिस इज अ बैलेंस पेपर। 28 फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, 26 फ्रॉम कहाँ से, 28 फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, 26 फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और भैया 26 अगेन फ्रॉम दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं कि सॉल्ट एनालिसिस पे टोटल आपके पास कितने सवाल हैं, 1 सवाल, 2 सवाल, 2 सवाल, टोटल 4 सवाल फ्रॉम द सॉल्ट एनालिसिस। केमिकल बॉन्डिंग पे भी 4 सवाल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे 5 सवाल है, ब्लॉक केमिस्ट्री है, बाकी सवाल दिख रहे हैं अपने को। तो किस तरीके से आपको वेटेज बनाना है, क्या करना है, आई होप आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। तो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ 2016। अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अपने इंपॉर्टेंट एरियाज ढूंढने हैं, जो मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को वैसा ही आपको डायरेक्शन देना है। चलिए जाते जाते मैं आपको अगले 5 सवाल दिखा के जाता हूँ। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं ताकि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सके। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बहुत इजी सवाल है। फर्स्ट पार्ट इज ओजोनोलिसिस रिएक्शन, सेकंड पार्ट इज क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, थर्ड पार्ट उसमें पानी डाल दिया, H प्लस प्रोटोनेशन कर दी, क्या बनेगा, आप सोचिए कैसे होंगी, X क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है ये, बहुत ही आसान सा सवाल। अगेन फ्रॉम द एटॉमिक स्ट्रक्चर, सिंपल डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड, एक लाइन में जवाब आएगा, एक लाइन में जवाब आएगा। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। तो अगर मैं क्वेश्चन की नंबरिंग कर दूं आप लोगों के लिए, जो 12 था, दिस इज 13, दिस इज 14, एंड नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, बहुत आसान सवाल, IUPAC नोन। मैं चाहता हूँ कि आप समझिए चीज़ों को, कि आपके अंदर जो हवा बना हुआ था कि NSEC ऐसा है, वैसा है, वैसा है, कुछ भी नहीं है NSEC यार। बहुत ही आसान है, बहुत ही लल्लू पंजू है, बस आपको सही तरीके से सही बॉल पे छक्का मारना है। 80 में से 40 सवाल बहुत आराम से बनाए जा सकते हैं सही, 80 में से 70 प्लस तो अगर आप थोड़ा सा सिंसियर स्टडी करें, चीज़ों को समझें, अपने मन से इस भ्रम को निकाल दें कि केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, केमिस्ट्री बहुत टफ है, तो शायद आप कुछ कर सकते हैं। जाते जाते मैं फिर से बोलूँगा, जैसा मैं अपने हर बच्चों को बोलता हूँ, कि आप लगे रहिए, हम लोग बिल्कुल अच्छा करेंगे, शानदार करेंगे, मिल के फोड़ेंगे। और अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप मेरा ग्रुप NSEJS_10, इस पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ताकि चीज़ों को कैसे पढ़ना है, क्या कुछ जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल आइए, बातें करिए, समझिए, अपने मन के डर को निकालिए और जीत को हासिल करिए। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ दोस्तों। अपना ध्यान रखिए इस घड़ी में, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।